हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 31 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं। एक्यूरेसी जो है वो पर्सनल रीडिंग में होती है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीक और आने वाले हफ्ते बल्कि बहुत ज़्यादा अहम है इस लिहाज से कि एक्लिप्स हुआ है। एक्लिप्स में मरकरी और वीनस भी इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ मरकरी जो है वो इस टाइम के ऊपर डेबिलिटेटेड है, कम्बस्ट भी होने जा रहा है। वीनस की भी पोजीशन जो है वो ये तकरीबन पूरा महीना ही ख़राब रहेगी। दरमियान में कुछ पैचेस आएंगे जब ठीक होगा, लेकिन अभी इस टाइम पे वीनस की पोजीशन इस लिहाज से भी सही नहीं है क्योंकि वो राहु के साथ कंजंक्ट है, और मोर ओवर इस सब के ऊपर सैटर्न है जो कि इस सारे मिक्स के अंदर एंटर हो रहा है, एक्वेरियस से पाइसिस में दाखिल हो रहा है। तो ये जब भी एस्ट्रोलॉजिकली इस किस्म की चेंजेस आती हैं तो हम में से हर एक शख्स जो है वो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, कंसिडरिंग दैट कि राहु केतु जो है वो ऑलरेडी स्टेशनरी पोजीशन में है तकरीबन 5 मई तक। तो अप्रैल का महीना इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टफ़ रहने का चांस है, या टफ़ अगर नहीं भी है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होने का इम्कान है जो कि जिसे हम कहते हैं कि चेंज जो है वो इनिशिएट हो रही है। तो अब देखें, अब आप लोगों के चार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल चार्ट्स के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस और एक्शंस हो रहे हैं। मैं अभी स्टार्ट लेती हूँ जेमिनी लोगों के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि इस टाइम पे क्या है जो कि आपके सामने आएगा। 31 मार्च मंडे। अच्छा जी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इंट्यूटिव है, कोई ऐसा पर्सन है जो यूनिवर्स का फेवरेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोई इमोशनल पर्सन हो सकता है, कैंसर हो सकता है इसका साइन, या ये कह लें कि ये बिल्कुल अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन मौजूद है, यू शुड नॉट लूज़ दैट पर्सन। ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं और एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ नई शुरुआत, कोई नई बात यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है। हो सकता है कि ये एस का कप जो है ये आप इस पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं ट्यूसडे के दिन, और ये भी हो सकता है कि कोई और शख्स है जो कि जेमिनी लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, या एस ऑफ कप्स जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। कुछ सर्टन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपने स्टैंड लिया हुआ है, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस फील होती है, या जहाँ पे आप अनहैप्पी हैं, जहाँ पे आप चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दो कि ये कार्ड हमें ये बताता है कि काफ़ी लंबी स्ट्रगल हो गई है आपकी, और लेकिन साथ ही साथ 9 का नंबर ये भी बताता है कि अब आप बिल्कुल लास्ट फेज़ में आ चुके हैं, और चांसेस आर देयर कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर चीज़ें जो है ना वो 10 दिन से लेकर 30 डेज़ का टाइम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपकी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। चूँकि चेंजेस बड़ी होती हैं तो एकदम से बटन ऑन ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ये कि प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। आप ख़ुद भी इस पोजीशन में हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे आप चीज़ों को फोर्स ही कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं, आप इस पर्सन को देख सकते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं या कोई आपको हेल्प कर रहे हैं, और आप ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडेड हैं। आपकी डायरेक्शन क्लियर है, आपके एक्शंस, आपको पता है कि आपको क्या करने हैं, किस तरह से क्या, किससे क्या बात करनी है, और कम्युनिकेशन के हवाले से भी ये दिन बहुत अहम हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि फ्राइडे वाले दिन आप चीज़ों को तेज़ी से रैप अप करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कहीं जाना पड़े, ट्रैवलिंग करनी पड़े, या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ होती हुई नज़र आ रही है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार का कार्ड है, एक और ऐसा कार्ड जो कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, एक अबंडेंस है जो कि इस कार्ड के अंदर है, और आपको पता चलेगा सैटरडे वाले दिन कि यस,
मैं अब उस पोजीशन में हूँ या मैं उस पॉइंट के ऊपर आ गया हूँ जहाँ पे मुझे वो जिसे कहते हैं ना लाइट नज़र आना शुरू होगी, एंड ऑफ द टनल, वो सिचुएशन जो है वो यहाँ पे आपको फील होना शुरू हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द लोग इस किस्म के हैं जो कि ना सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहे हैं बल्कि अगेन आपको अपनी डायरेक्शन को सेट रखने में भी हेल्पफुल हैं, और यकीनन आपको इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, इनको जाने नहीं देना चाहिए। ये कोई दोस्त हैं, सोल फैमिली है, या कुछ आपके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। सो यू रियली नीड कि आप इस तरह के लोगों की कंपनी में रहें, क्योंकि कंपनी बहुत मैटर करती है। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और सेकंड साइन है यहाँ पे मेरे पास लिब्रा का। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड है। 31 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा महीना जो है ये लिब्रा लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। चलें जी, मंडे का कार्ड हाई प्रीस्ट का कार्ड है, हेरोफेंट है ये। कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो पहले आपने किया हुआ नहीं है। कुछ भी ऐसा करने की, कोई नया काम करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे हो रही है, आपको वही रवायती तरीक़ों से चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। कोई भी नई बात, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की अपनी रूटीन में भी इवन ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अब एकदम से उठ के ये काम करना शुरू कर दूँ, नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम अभी नहीं करना चाहिए, इस वीक में शायद, या कम अज़ कम मंडे वाले दिन नहीं करना चाहिए। और अगर कोई फ़ैसला करने की भी ज़रूरत पेश आती है तो बेहतर ये होगा कि आप किसी से मशवरा करें, किसी एल्डरली पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से मशवरा करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि आपने की हुई हैं, ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा और आप इंतज़ार में हैं कि कब कोई बात पता चलेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि जैसे इंसान जो है ना समटाइम्स थोड़ा डिसअपॉइंटेड कह लें या फेडअप हो जाता है सिचुएशन के अंदर, और आप इस बात पे आ जाते हैं ओके मुझे बात ही नहीं करनी, यार थोड़ी देर के लिए ये चैप्टर क्लोज़ कर दो, इस बात को छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। कुछ इस किस्म की फीलिंग जो है ना वो वेडनेसडे वाले दिन रहेगी, जहाँ पे कोई सर्टन चीज़ों के ऊपर आप कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और फिर एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे कुछ नई शुरुआत हो रही हैं। कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक इमोशनल फ़्लो है जो कि उस पर्सन का ये कह लें कि एक बड़ी ही रोमांटिक किस्म की एनर्जी है जो कि आपको इस पर्सन से फ़ील होगी। दे रियली वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। आप अलबत्ता अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं और आप चीज़ों को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हम ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं, हम कोई ग्रे एरिया नहीं देखना चाहते हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं सुनना या समझना या देखना चाहते जो कि जिसमें कन्फ्यूजन हो। एक लाइन है सर्टन जो आपने ड्रॉ की हुई है, अगर तो ये आने वाला पर्सन उसके ऊपर पूरा उतरेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएं आप। मतलब कोई आप यहाँ पे रू रियायत करने के मूड में नहीं है। सेम यही बात इस कार्ड के अंदर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो लाइन लगा दी है, आपने जो डिसाइड कर दिया है, आपने जो सोच लिया है, फ़ैसला कर लिया है कि अब ये होगा और ये नहीं होगा, तो वही चीज़ जो है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। एक सर्टन टाइप का डिसीजन है जो कि आपने कर लिया है कि मुझे अब ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। यही बात आप इस पर्सन को भी कहेंगे कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाएं, वरना फिर माजरत है। काफ़ी रिजिड किस्म की अप्रोच यहाँ पे नज़र आ रही है। ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप मंथली रीडिंग देखें अप्रैल की कि क्या होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक्वेरियस का साइन है, तो देखते हैं कि एक्वेरियस लोग किस किस बात से इम्पैक्ट हो रहा है। टॉप ऑफ द लिस्ट तो आपके यहाँ भी सैटर्न की पोजीशन ही होगी। अच्छा जी, मंडे का कार्ड एक्वेरियस लोगों के लिए, नाइट ऑफ कप्स। मैसेजेस आ रहे हैं जी, रोमांस के मैसेज आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जा रहे हो, आप भेज रहे हो, आप खुद। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जहन के ऊपर आपके ना कोई बोझ है, वो हट गया है,
और अब आप थोड़ा, इसकी ये वजह इसलिए भी हो सकती है क्योंकि सैटर्न ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस राइजिंग है तो ऐसे जैसे एक एनर्जी में ना लाइट हार्टेडनेस आ गई है, और आप थोड़ा आपको लगेगा कि बर्डन जो है ना वो अपलिफ्ट हो गया, तो फिर आप जो है वो मैसेज करने की पोजीशन में हैं और करेंगे। सो टेम्परेंस का कार्ड है। अब मैसेज तो आपने कर दिया है और एक उम्मीद बंध गई है। अच्छा, कब जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, किस तरह से आएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दी और पुश नहीं करना चाह रहे इस पर्सन को। आप चाहते हैं ग्रेजुअली, मतलब दूसरे पर्सन को भी अपने आप को एडजस्ट करने और कैलिब्रेट करने का मौका मिले। तो आप बिल्कुल आप देख रहे हैं और जानते हैं कि इस पर्सन को टाइम रिक्वायर्ड है, एंड यू आर वेटिंग दैट पर्सन वेरी पेशेंटली कि वो आपको क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, किस तरह चीज़ें आगे चलेंगी। पर्सन जो है वो एम्प्रेस हो सकता है, समवन हु इज़ इन अ मैच्योर एज, मदर हो सकता है कि हो, या मदरली फिगर किसी के लिए हो, या एक मैच्योरिटी का एक सर्टन लेवल है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी हो इनकी, ख़ास तौर पे अगर ये कोई फ़ीमेल है। ये भी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। सो आप इस पर्सन की तरफ मतवज्जो हैं, बीइंग एन एक्वेरियस, और आप इनको देख रहे हैं। इनका ना कुछ ग्लो अप हो रहा है, मतलब ये कोई ज़िंदगी में ना किसी ख़ास जगह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पोजीशन इनकी अपलिफ्ट हो रही है, और आप बहरहाल आप वो देख रहे हैं। साथ ही साथ आपने अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को होल्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सॉफ्टर साइड दिखाना चाहते हैं, आप अपनी फियर्स किस्म की साइड नहीं दिखाना चाहते, और आप बताना चाहते हैं कि आप जो भी इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं वो एक, जिसको कहते हैं ना, इटर्निटी के लिए रिलेशनशिप होता है, हमेशा के लिए होता है। 3 मेजर आर्काना यहाँ पे आ चुके हुए हैं। अच्छा, पर्सन जो है ना वो आपसे यकीनन कोई ना कोई सवाल जवाब हो सकता है कि करे, और आपकी इंटेंशंस को जज करने की कोशिश करे, और ये समझने की कोशिश करे कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। सवालों के जवाब देने के लिए बहरहाल आप तैयार रहिएगा। फ्राइडे का दिन होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो हो सकता है कि आप महसूस करें कि चीज़ें जो है ना वो रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं। हो सकता है कि ये कुछ इस किस्म की डिमांड आपसे करें, या कुछ इस किस्म की बात करें जहाँ पे आप इनको सेटिस्फाई ना कर सकें, और आप थोड़ा बैकफुट के ऊपर चले जाएं, ताकि फिर जो है ना, अच्छा मुझे इस बारे में सोचने दो, या मैं इस बारे में दोबारा से कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, या कुछ इस किस्म की बात जो है ना वो हो सकती है इस पर्सन को मुतमिन करने के हवाले से। और फिर मून का कार्ड है, इमोशंस हैं बहरहाल यहाँ पे डीप, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ इनकी डिमांड्स इस किस्म की हो सकती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस इस किस्म की हो सकती हैं, जो कि आपको थोड़ा ज़रा परेशान कर दें, और आपको समझ ना आए कि अब क्या किया जाए, चीज़ों का सलूशन कैसे निकाला जाए। तो ये 2 दिन जो है ना वो इस लिहाज से होंगे कि इस पर्सन के साथ जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी उसके बाद आप थोड़ा ज़रा टेंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इतने आराम से बज होने वाला नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को जाके आप कहें जी मुझे आप बहुत पसंद है, और वो वहाँ पे ही आपके हाथ चूमना शुरू कर दें। इस तरह का कुछ यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 2 कार्ड्स है। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि मैच्योर पर्सन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है समवन हु कैन बी अ डिवोर्स्ड पर्सन, स्पेशली अगर कोई फीमेल है। तो ज़िंदगी जिन्होंने देखी हुई है वो इतने आराम से मानेंगे नहीं फिर आपसे, ख़ास तौर पे अगर कोई बात ऐसी है जिसके ऊपर वो आपसे सवाल कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।